IMF का, ठीक है, IMF का जो नया सदस्य बन गया है वो कौन सा देश बन गया है, ठीक है। इसका जो नया मेंबर बना है वो है एंडोरा, ठीक है। और इस हिसाब से पूरे के पूरे यहाँ पे कुल कितने मेंबर हो जाते हैं इसके, 190 इसके मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है नया सदस्य बन गया है एंडोरा, और कुल मिलाकर इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 190, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि ईरान की जो नई मुद्रा, ठीक है, ईरान की जो मुद्रा है वो क्या हो गई, नया नाम इसका क्या रखा गया है, टोमान, ठीक है। ईरान का नए मुद्रा का नाम क्या रखा गया है, टोमान। संघाई सहयोग संगठन का जो नया सदस्य बना है, इसमें मेंबर कौन बना है, ईरान इसमें क्या है, नया मेंबर बना है। इस हिसाब से टोटल इसमें संघाई सहयोग संगठन में कुल 9 मेंबर हो जाते हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ई लोक अदालत लागू करने वाला, ठीक है, भारत का पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। 13वीं ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो 2021 में भारत में हुआ, ठीक। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली कौन बन गई है, हरनाथ संधू, कहाँ की है, चंडीगढ़ की, ठीक है, चंडीगढ़ की हरनाथ संधू। और तीसरी ये भारतीय है, ठीक है। इसका आयोजन हुआ कहाँ था, इजराइल में हुआ था। और इजराइल में ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ये 17वां, ठीक है, 17वां ये क्रम का था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट की DRDO ने संत यानी कि इसका जो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान से किया। बात करें प्रूफ और सतर्क ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ठीक। वान कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया, के सिवान कौन थे, तो इसरो के क्या थे, पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, इसरो के क्या थे, ये पूर्व अध्यक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। और नए जो इसरो के चेयरमैन बने हैं, ठीक, या अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है एस सोमनाथ। तो ये छपने वाला सवाल है, यहाँ से याद रखिएगा। ये 10वें क्रम के थे, ठीक है, 10वें क्रम के हैं एस सोमनाथ। और के सिवान थे 9वें, ठीक है, 9वें अध्यक्ष थे इसरो के। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी जो नए बने हैं वो हैं एस सोमनाथ। रेलवे के जो नए चेयरमैन बने हैं या CEO बने हैं, ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO जो बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी। ये है कौन, एक्चुअली में DRDO के, ठीक है, ये DRDO के क्या है, अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक। बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो पहली बात की योजना स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, और ये राजस्थान में ये योजना लागू की गई है। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ किया गया और कहाँ से, तो 23 सितंबर 2018 से, और रांची झारखंड से इसका प्रारंभ हुआ। मिशन इंद्रधनुष की अगर मैं बात करूं कि इसका संबंध किससे है, तो टीकाकरण से। सवाल ऐसे भी फंसाया जा सकता है कि इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कॉमन क्या है, इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष बोले टीकाकरण, सिर्फ इंद्रधनुष बोले बैंकिंग, ठीक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को। 2021 की थीम क्या है, तो लीव नो वंस हेल्थ, ठीक। चलिए 32वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ, 32वें जो नंबर का ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 33वें क्रम का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधारित, 33वें क्रम का यानी कि अगला 2020 का था ये टोक्यो ओलंपिक, कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ, हर 4 साल पर होता है। तो 2024 में कहाँ होगा, पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें क्रम के। चलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था क्या, तो यूनाइटेड बाय नेशन। और ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है, तो कम्युनिटर जो है ये वर्ड इसमें ऐड हुआ है, इस हिसाब से CTS, LTS, 40S और कम्युनिटर, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, थॉमस वॉक। देश का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन कौन बन गया है, रानी कमलापति स्टेशन, कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक। चलिए विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, 56वां, और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संजीव मेहता। और फिक्की का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कई बार ऐसा सवाल आया कि इसमें से किसी एक फी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए मैं बात करूं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा, ठीक है, भारत के क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक, सुशील चंद्रा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक है, तो
यहाँ पे ध्यान रखिएगा 131वां, ठीक है, 131वां जो है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की 2021 में रैंक रही। वहीं भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही है, तो भारत की रैंक रही है 101वां। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। ठीक, देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, तो उत्तराखंड में। मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि योजना का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश से है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार और एक प्रित्जर पुरस्कार दोनों ध्यान रखिएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 की मैं बात करूँ किसे दिया गया, तो मेघा राजगोपालन को और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। ठीक है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य, ठीक है, भारत का वो कौन सा राज्य जो शीर्ष पे है, आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए वहीं आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि रेबीज मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो गोवा हो जाएगा। टीबी मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, बात कर रहे थे पुलित्जर का और प्रित्जर का। ठीक है, पुलित्जर का तो जहां मेघा राजगोपालन तथा न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला, वहीं प्रित्जर पुरस्कार 2021 की मैं बात करूं। ठीक है, देखिए प्रित्जर पुरस्कार होता है और पुलित्जर जो पुलित्जर पुरस्कार था वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे प्रित्जर की मैं बात करूँ तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, तो किसको मिला है, एनी लिकोटन को और जीन फिलिप को। ठीक, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। इंद्रजाल है क्या, तो एक डिफेंस ड्रोन सिस्टम है, एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जो क्या करेगा, ये है आपका ड्रोन डिफेंस सिस्टम जिसको जो भेद नहीं पाएगा इसको, है ना, ये है इंद्रजाल। ठीक, जो भी हमले होंगे, ड्रोन हमले होंगे, उनसे क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। जिरकॉन है क्या, ये तो रूस का हाइपरसोनिक एक मिसाइल है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा पहले नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। और 2021 की अगर मैं थीम की मैं बात करूँ तो इसका थीम हो जाता है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ठीक, चलिए भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 49। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, और 47वां की मैं बात करूँ तो 47वां कौन था, हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और 48वें और 49वें की मैं बात करूँ, ठीक है, 48वें में कौन, तो 48वें में हो जाएगा खीजादिया। ठीक है, खीजादिया हो जाएगा। और 49वें की मैं बात करूँ तो बखीरा। ठीक है, बखीरा कहाँ का, यूपी का, ये भी हो जाएगा यूपी का। और ये खिजादिया हो जाएगा आपका गुजरात का। ठीक है, चलिए जो 47 नंबर का है रामसर स्थल वो है हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का। चकहाव जिसे कहा जाता है काला चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, मणिपुर को मिला है। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने क्या इतिहास रचा, 87.58 मीटर क्या भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा और गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। और वो तारीख था 7 अगस्त और इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, चलिए किस भारतीय को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है, तो बालकृष्ण दोषी को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो नवीनतम सदस्य बना है 101वां, वो कौन बन गया है, यूएसए। और नवीनतम देश की मैं बात करूँ तो 102वां सदस्य बन गया एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक, चलिए 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, मैकेंजी स्कॉट। और अगर मैं बात करें भारत में, अगर भारत की बात करें तो निर्मला सीतारमण जो कि भारत में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में है। ठीक है, मलेशियाई ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो सौरभ घोषाल जो है ये पहले भारतीय बन गए हैं मलेशियाई ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाले। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम। ठीक, चलिए राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा को। ठीक है, अवनी लखेरा को जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शूटिंग में 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता और 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ समापन समारोह में,
समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो अवनी लखेरा थी, टोक्यो ओलंपिक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा? तो न्यूजीलैंड इसका विजेता रहा। किसको हराकर? तो भारत को हराकर। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। वहीं बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। ठीक, चलिए आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? अमरावती। और 25वां जो है नवीनतम हाईकोर्ट कहाँ बना? तो यही आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन, क्या हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? ये भी आंध्र प्रदेश में होगा। इसराइल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसोक हरगोज। और प्रधानमंत्री का नाम है नेफ्ताली बेनेट। फ्रांस के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो। ठीक, यहाँ पे ठीक कीजिए, इमैनुअल मैक्रो। चलिए क्रिप्टो करेंसी को किस देश ने लीगल घोषित किया है? तो अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को क्या किया है? देश ने ठीक है, अल सल्वाडोर देश ने क्रिप्टो करेंसी को क्या किया है? लीगल घोषित किया है। किस देश ने टेदर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग की अनुमति दी है? वो है म्यांमार। ठीक, चलिए भारत का पहला हर घर जल योजना वाला राज्य कौन बन गया है? गोवा। वही बात करें 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? शकुंतला हरिके सिंह को मिला। किस राज्य में भैंसा दौड़, ठीक है, भैंसा दौड़ जिसका नाम है कंबाला का आयोजन किया गया? कर्नाटक में। ठीक है, भैंसा दौड़ को कहते हैं कंबाला, और कहाँ? तो कर्नाटका में। ठीक है, चलिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। और ड्रोन के माध्यम से इसमें क्या होगा? मेडिसिन पहुंचाया जाएगा जहां जिसकी ज़रूरत होगी। निमारी मिर्च महोत्सव, ये कहाँ का महोत्सव है? तो मध्य प्रदेश का महोत्सव है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई है? केरल में। ठीक, चलिए चर्चा में रहने वाला न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। घर घर औषधि योजना किस राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य का है? तो हरियाणा हो जाएगा। पर्वत धारा योजना किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। कुसुम योजना का संबंध अगर मैं बात करूँ जयपुर राजस्थान का हो जाएगा। वात्सल्य योजना का संबंध है उत्तराखंड से, ध्यान रखिएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का संबंध किससे है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। अंकुर योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महानिरीक्षक कौन है? तो के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल यहाँ पे कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज को सुधार के न कर लीजिएगा, वेणुगोपाल। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महापरीक्षक, यहाँ पे दोनों चीज़ एक ही चीज़ लिखा गया है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या करना होगा, यहाँ पे भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नहीं होगा, ये होंगे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये होंगे अटॉर्नी जनरल, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि महान्यायवादी याद रखिएगा, महान्यायवादी। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, मीन्स कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, उसको सुधार लीजिएगा। चलिए 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। और यहाँ भी कौन सा जिला अगर मैं बात करूँ तो किन्नौर जिला। ठीक है, किन्नौर जिला। अगर गांव की बात करें तो बयान गांव। ठीक है, बयान गांव कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक, तो दोनों सवाल ध्यान रखिएगा, जिला पूछे तो किन्नौर, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश, गांव पूछे तो बयान। ठीक है, बेयान कहाँ का? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का। आसियान सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ? तो ब्रुनेई में हुआ। G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली में हुआ। G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कॉर्नवाल इंग्लैंड में हुआ। ठीक, चलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया गया है, किसके द्वारा? तो IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, IIT दिल्ली के द्वारा। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का, तो न्यू दिल्ली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किस समिति ने किया, किस समिति की सिफारिश पे किया गया, तो जे आर जेटली समिति की सिफारिश पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। हिम तेंदुआ को कहाँ का राजकीय पशु घोषित किया गया है, लद्दाख का। काली गर्दन वाली क्रेन या जिसे सारस कहते हैं को कहाँ का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, लद्दाख का। केसरे हिंद किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है, केसरे हिंद नामक की जो तितली है इसको कहाँ का राजकीय तितली घोषित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश को। सिक्किम की राष्ट्रीय मछली जो है घोषित किया गया किसको, तो क्रेटली को राजकीय मछली घोषित किया गया, कहाँ का, सिक्किम का। यूरो कप की बात कर ले या फिर उबेर कप की बात कर ले, थॉमस कप की बात कर ले, ध्यान रखिए यूरो कप इटली विजेता, उबेर कप विजेता चाइना, थॉमस कप इंडोनेशिया, कोपा अमेरिका फुटबॉल से संबंधित है अर्जेंटीना। नाटो का मुख्यालय, नाटो भी बहुत चर्चा में है, ठीक है, नाटो अभी काफ़ी चर्चा में है रसिया और यूक्रेन को विवाद को लेकर। तो नाटो का मुख्यालय है क्या, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक, यूरोपियन संघ का अगर मैं बात करूँ मुख्यालय ये भी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनेस्को का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के कुल कितने धरोहर शामिल हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में यहाँ पे कुल 40 जो है इसमें शामिल है। और 40वां अगर मैं बात करूँ, जो 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल हुआ भारत का धरोहर में, वो है धौलावीरा गुजरात का। ठीक, धौलावीरा गुजरात का, ध्यान रखिएगा। सवाल यहाँ से अगर आ जाए 39वां, तो 39वां कौन था, रमप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, कहाँ का, तेलंगाना का। ठीक है, तो सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की 14वीं, ठीक है, कौन सी, भारत की 14वीं विरासत जो शामिल किया गया वो कौन सा है, तो दुर्गा पूजा को। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल का है ना, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर भारत में अगर पूछा जाए भारत का कुल कितना विरासत सूची जो अमूर्त सांस्कृतिक सूची है उसको शामिल किया गया है विरासत सूची, वो है टोटल 14। 14वां कौन सा, तो दुर्गा पूजा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया है, तो कोच्चि एयरपोर्ट केरल का। ठीक, किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस का गठबंधन शुरू किया है, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। ठीक, और अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है, ठीक है, तो मार्च 2024 तक इसको मंजूरी दी गई है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता, तो श्रुति सितारा ने जीता। एयर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो चौथी रैंक है। वहीं अगर बात करें पहली रैंक अमेरिका का है। काजूवेली आर्द्रभूमि किसे हाल ही में जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में है, आंसर होगा इसका तमिलनाडु। ठीक है, आंसर होगा तमिलनाडु। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 किसने जारी की, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। ठीक है, वर्ल्ड इक्वालिटी लैब ने। आइए महत्वपूर्ण सवाल जो छपने वाला है वो क्या है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुकन को दिया गया है। ठीक है, नीलमणि फुकन को दिया गया है। अगर मैं बात करूँ 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का किसे मिला है, तो दामोदर मौजे को। तो दोनों सवाल छाप के लिए रखिएगा, एग्जाम में आएगा। ठीक, किसने सी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है इसके रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, ओलाफ शाल्स। ठीक है, ओलाफ शाल्स इसके क्या जर्मनी के नए चांसलर बने हैं एंजेला मार्केल के जगह पे। ठीक है, भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है संध्यक। ठीक है, भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है संध्यक लॉन्च किया गया है, और इसका निर्माण कहाँ किया गया, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कहाँ, कोलकाता में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट रिहैब, रिहैब का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक, ठीक है, ह्यूमन अटैक बीज, ठीक, ह्यूमन अटैक बीज, तो इसको जरा फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक, यूजिंग यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है, यूजिंग होगा, यूजिंग बीज। किसने शुरू किया, असम ने किया, ठीक है। रीहैब अगर बात किया जाए, रीहैब जो पायलट प्रोजेक्ट है किस सरकार ने शुरू किया है, तो असम सरकार ने शुरू किया है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा है, अर्जेंटीना ने रहा है, जर्मनी को हराकर, ठीक है। डेविस कप, अगर मैं बात करूँ डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। इसकी प्रतियोगिता 2021 का किसने जीता, तो रूस ने जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया, तो 22वीं मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन को, ठीक। चलिए, किस राज्य सरकार ने हमारा आपन, ठीक है, हमारा आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, झारखंड ने किया है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, NHAI का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, संजय बंदोपाध्याय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्रीय रणनीति की सहमति व्यक्त की है, श्रीलंका ने, ठीक है। भारत और किस देश ने, तो श्रीलंका ने। दुनिया का पहला DNA आधारित कोविड वैक्सीन बनाया गया है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। और किस कंपनी ने, तो जायडस कैडिला कंपनी ने। ये 3 डोज वाली है, ठीक है, ये 3 डोज वाली वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 11वां एक्वेरियम सैल अभ्यास किसके बीच हुआ, ठीक है, किसके बीच हुआ, तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ, है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर जिले में। वेतन दर सूचकांक मीन्स की वेज रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या रखा गया है, 2016। सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, ठीक है, असम वैभव किसे दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है, बिहार ने जीता है। ज्वाइंट सावर ड्रिल 2021 का आयोजन किया गया है, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एवं दूरसंचार विभाग के द्वारा। IMF की मैं बात करूं कि IMF के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया, गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। अगर मैं बात करूं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में है और स्टैब्लिश होता है 1945 में, ठीक है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हिमाचल प्रदेश के पुलिस को, ठीक। जगन्नाथ विद्या दिवेना शिक्षा सहायता योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, संबित पात्रा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया, अंजू बॉबी जॉर्ज को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने, मनोज कुमार मागो ने, ठीक। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर A सूर्यप्रकाश। हॉर्नबिल जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है, तो तेल अवीव, ठीक है, तेल अवीव है। और कहाँ का ये शहर है, तो ये इजराइल का शहर है, ठीक है, इजराइल का ये शहर है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है किसने, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मनाया है। भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल, कौन सा फल, कीवी फल को लॉन्च किया है किसने, तो अरुणाचल प्रदेश ने। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर के निर्माण की घोषणा की है, दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में 1000 वेट लेवल ATM स्थापित किया गया किसके द्वारा, इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। पहली बार हर्बल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। टूलिप फेस्टिवल या टूलिप गार्डन कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। सिग्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, R हरिकुमार। वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, पंकज कुमार सिंह। CRPF के महानिदेशक है वर्तमान में शिलभद्र कुमार। CRPF के महानिदेशक है वर्तमान में कुलदीप सिंह। असम राइफल के जो महानिदेशक है वर्तमान में प्रदीप कुमार नैयर। पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। और
कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो नासा स्पेस एजेंसी है, किसकी? तो अमेरिका की। ठीक है, वही बात करें आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे? ये भी सूर्य से है, और इसका संबंध कौन से स्पेस एजेंसी से? तो इसरो का, भारत का जो है इसरो है। ठीक है, इसरो से इसका संबंध है। और इसरो से एक और सवाल याद रखिएगा, अभी हाल ही में इसके जो चेयरमैन बने हैं एस सोमनाथ बने हैं। ठीक है, होप मिशन का संबंध किससे? मंगल ग्रह से। और कहाँ का? संयुक्त अरब अमीरात का ये मिशन है। ठीक है, मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? लुइस हैमिल्टन को। ठीक, वही बात करें कि हाल ही में नाइटहुड की उपाधि के लिए किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो एलिस्टर कुक को। ठीक है, और ये भी इंग्लैंड के हैं, और ये भी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं दोनों। ठीक, चलिए, रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन रहा है? लुइस हैमिल्टन ने रहे हैं इसके विजेता। चर्चा में रहा मनोहर। ठीक है, कौन सा? मनोहर गोल्ड टी किस राज्य का है? असम का है। और कितने रुपए किलो पर केजी बिका है? 99,999 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी कीमत है। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेगी खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भूटान। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दूती चंद को। अब आइए छपने वाला सवाल देख लीजिए। 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? शरद पगारे को। ठीक है, शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। ठीक है, वहीं 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। क्या? शरण कुमार लिम्बाले को। कौन से नाटक? सम्राट अशोक के लिए। फाउंडेशन साक्षरता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। वहीं अगर अंतिम या सबसे नीचे स्तर पर कौन रहा है? तो बिहार रहा है। फाउंडेशन साक्षरता सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? केरल रहा है। और सबसे नीचे स्तर पर कौन रहा है? झारखंड। फाउंडेशन साक्षरता सूचकांक में केंद्र शासित राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? लक्षद्वीप रहा है। और सबसे नीचे स्थान पर कौन रहा है? लद्दाख। ग्लोबल नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2021 में रही है 46वां। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही? 140वां। चर्चा में रहा राय या ओडेट क्या है? ये चक्रवात था। ठीक है, जो फिलीपींस के तट से टकराया था। तौकाते चक्रवात का नाम किस देश ने रखा? म्यांमार ने रखा। और ये कहाँ आया था? तो अरब सागर में ये आया था, ये तूफान। सुगम में। ठीक है, सुगम में भारत अभियान, सुगम में लिख लीजिएगा। सुगम में भारत अभियान का संबंध किससे है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से है। लौंग का जीआई टैग किसे मिला? कन्याकुमारी तमिलनाडु को। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग किसे मिला? पाली राजस्थान को। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार के मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मिथिला मखाना। हाथी मिर्च तथा तामुंग लोग संतरा का जीआई टैग किसे मिला है? मणिपुर को मिला है। खीरा का जीआई टैग मिला है नागालैंड को। ठीक है, कुटी या टूर आम और एड्यूर मिर्च का जीआई टैग किसे मिला है? केरल को मिला है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप जैमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? हैती देश एक है यहाँ का जो है कौन सा सूप? तो जैमो सूप। ठीक, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस या राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी 2021 की? मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। ठीक है, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। वही बात करें इसका थीम क्या है 2021 का? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 2022 में भी सेम रहा इसका थीम। राष्ट्रीय प्रवासी 2021। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कहाँ के ये थे? राष्ट्रपति सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। आइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? हरियाणा ने शुरू किया है। सहाय योजना का संबंध किससे? झारखंड से। ठीक है, 14 से 19 साल के जो बच्चे हैं जो माओवादी बन जाते हैं उनको खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। पहली खेलो युद्ध तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो सोनीपत हरियाणा में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में। उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो ये राजस्थान से ये योजना का संबंध है। और इसमें 1.20 करोड़ बालिका एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटना और उम्र 10 से 45 साल के लिए। ठीक है, अनुप्रेति योजना का संबंध किससे? राजस्थान में फ्री कोचिंग से संबंधित है। अभ्युदय योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में फ्री कोचिंग से संबंधित है। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। और कितना फीट? ध्यान रखिएगा 16 फुट
6 इंच, है ना, 16 फुट 6 इंच का। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। T+2 अवार्ड 2021 किसे मिला? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर